वो एक ही हम चाहते हैं, वो अगर है हकीकत में तो होगी, उसमें हमारा तो नहीं है। देखें, ये अल्लाह के काम है सारे। जब आप किसी कौम को दबाएंगे, किसी चीज़ को दबाएंगे, ये साइंटिफिक मेथड है। जब किसी चीज़ को दबाया जाता है उसका रिएक्शन आता है, और वो रिएक्शन बहुत फोर्सफुली होगा, और वो हमारे से अनएक्सपेक्टेड होगा कि हो क्या जाएगा वहाँ पर। वो उसको फिर हमें सबको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हिंदुस्तान को तो आज़ादी मिली ही नहीं, आज़ादी तो हमको मिली है। अंग्रेज़ और हिंदू मिलकर गवर्नमेंट तो चला रहे थे भाई। 1857 में जंग आज़ादी की जब पहले बात हुई थी तो किन्होंने शुरू की थी? मुसलमान थे कि व्हाई नॉट अनदर पाकिस्तान इन इंडिया, क्यों नहीं बन सकता? वो भी इंशाल्लाह यूपी उत्तर प्रदेश में ये तहरीक उठेगी। आप मणिपुर को दबा रहे हैं, मणिपुर के तमाम देख लें वायलेंस कितनी है। कश्मीर में 8.5 लाख फौज लगाई हुई है, कश्मीरियों का एहतसाल हो रहा है और उनको दबाया हुआ। नेट बंद है, इंटरनेट बंद है, फेसबुक बंद है, यूट्यूब बंद है। कोई उनको अपनी राय का कहीं भी उनको इज़हार का मौका नहीं है। और वो क्या उस कहते हैं हवाई छोड़ी है, ये मैं बताता हूँ क्या उसने कहा है। उसने कहा जी ये सी पैक के मुकाबले में मैं मशरक़ वस्ता पैक ला रहा हूँ, मैं यूरोप पैक ला रहा हूँ। और पाकिस्तान अकल के अंधे और बेवकूफ़ चाय बनाने वाले एक प्राइम मिनिस्टर बन गया। तेरी लक है कि तू प्राइम मिनिस्टर बन गया। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। हमने कुछ दिन पहले एक पाकिस्तानी चाचा चौधरी का वीडियो अपलोड किया था जिसमें वो भारत की बहुत बुराई कर रहे थे। अभी हम उनका पार्ट 2 लेकर आए हैं। ऐसे व्यक्ति से बात करने के लिए आपके पास में डंडा होना चाहिए, लेकिन सना अमजद डंडा लेकर नहीं खड़ी थी, इसलिए व्यक्ति बच जाता है। आप पहले वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो ग़ज़वा हिंद चाहते हैं कि नहीं? वो एक ही हम चाहते हैं, वो अगर है हकीकत में तो होगी, उसमें हमारा तो नहीं है। देखें, ये अल्लाह के काम है सारे। जब आप किसी कौम को दबाएंगे, किसी चीज़ को दबाएंगे, ये साइंटिफिक मेथड है। जब किसी चीज़ को दबाया जाता है उसका रिएक्शन आता है, और वो रिएक्शन बहुत फोर्सफुली होगा, और वो हमारे से अनएक्सपेक्टेड होगा कि हो क्या जाएगा वहाँ पर। वो उसको फिर हमें सबको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान वहाँ बहुत तकलीफ़ में हैं। वहाँ उनके हकूक़ मसक कर दिए गए हैं, उनको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, वो आसानी से तालीम नहीं। यही वो वजूहात थी जब 1947 में। वैसे आप ये मैं एक बात कहूँगा, फिर आप कहेंगे ये गलत बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान को तो आज़ादी मिली ही नहीं, आज़ादी तो हमको मिली है। अंग्रेज़ और हिंदू मिलकर गवर्नमेंट तो चला रहे थे भाई। 1857 में जंग आज़ादी की जब पहले बात हुई थी तो किन्होंने शुरू की थी? मुसलमान थे जो सबसे पहले जिन्होंने आवाज़ उठाई थी कि हम आज़ादी लेंगे। और हिंदुओं की तरफ से तो कुछ भी नहीं हुआ था। फिर कायदे आज़म कांग्रेस में थे। 1906 में जाके बंगाल में मुस्लिम लीग बनती है, और मुस्लिम लीग का क़याम होता है। फिर कायदे आज़म मुस्लिम लीग कांग्रेस को खैराबाद कहते हैं और मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं। तो इलामा इकबाल की उस ख्वाहिश को पूरा हो जाता है कि कायदे आज़म लीड इन फ्रंट, और वो किया उन्होंने। फिर मुहद्दिस अलीपुर सैदा शरीफ हाफिज़ पीर सैयद जमात अली शाह साहब वो फाइल देते हैं कायदे आज़म को कि ये फाइल लें, ये पाकिस्तान एक अटल हकीकत है, ये बनना है, खुदाई फैसला है। उन्होंने फाइल दी और पाकिस्तान, उन्होंने कहा ये काम सैयदों का है, हम आले अली का, आले नबी का है, लेकिन हम आपसे करवाएंगे क्योंकि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह को चुन लिया गया, उनको ये दिया गया। तभी वो देखें, उन्होंने देख लिया था कि हिंदू बहुत मक्कार कौम है, ये दो कौमी नज़रिए के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, ये मुसलमानों के हकूक़ की तर्जमान नहीं है और ना ही इन्होंने आइंदा होना है। अच्छा, फिर पार्टीशन के वक्त बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हिंदुस्तान में क्यों रह गए, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आए? मैं आपको बताता हूँ। देखें, हर सर्टन जब माइग्रेशन होती है, मिलियन एंड थाउजेंड ऑफ पीपल हैव माइग्रेशन ईच साइड। पाकिस्तान भी आए, पाकिस्तान से माइग्रेट करके भी। अब यहाँ भी हिंदू रह रहे हैं, यहाँ सिख भी रह रहे हैं। हम ये कहेंगे वो पूरे के पूरे क्यों नहीं चले गए? भाई ये सब कुछ हर एक का एक मुसलमान फितरी असूल है, और ये कुदरती असूल है जिसको एक्सेप्ट और रियलाइज़ करना चाहिए। आप सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को यहाँ नहीं ला सकते। लेकिन मैं फिर बड़ी बात करने लगूँ आपकी इजाज़त से, आपके इस चैनल के तवज्जुह से, कि व्हाई नॉट अनदर पाकिस्तान इन इंडिया, क्यों नहीं बन सकता? वो भी इंशाल्लाह यूपी उत्तर प्रदेश में ये तहरीक उठेगी। आप मणिपुर को दबा रहे हैं, मणिपुर के तमाम देख लें वायलेंस कितनी है। कश्मीर में 8.5 लाख फौज लगाई हुई है, कश्मीरियों का एहतसाल हो रहा है और उनको दबाया हुआ। नेट बंद है, इंटरनेट बंद है, फेसबुक बंद है, यूट्यूब बंद है। कोई उनको अपनी राय का कहीं भी उनको इज़हार का मौका नहीं है, और वो वहाँ पर बेचारे पिसे हुए अपने जनाजे तक अंदर दफना रहे हैं। उनको वो खाने पीने की इजाज़त नहीं है,
वो छोटी सी स्कूटी लेके निकलते हैं, सारे हिंदू आर्मी वाले उनको डंडे मारते हैं, उनको ठुटे मारते हैं। ये हम आप बात करते हैं कि वो G8 G20 करके कोई पूरी दुनिया में कोई ताज बना लेगा, कभी भी नहीं बनाएगा। जो हकीकत है प्लेबिसाइट दी 1948 की जो रेजोल्यूशन है वो एट द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन पे मौजूद है। वो या तो फिर यूनाइटेड नेशन को ताला लगा दे, फिर यूएनओ को ताला लगा दे। इंडिया यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है सर। नहीं बनेगा, हम नहीं बनने देंगे। जहाँ तक बन गया है सर। हमारी कोशिश होगी हम रुकवाएंगे, हम मुसलमान मुमालिक के भी ज़मीर जगाएंगे कि ये नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुने, आज आप बात कर रहे हैं मुसलमान मुमालिक की, कौन सा मुसलमान मुमालिक आपके साथ खड़ा है? किसी एक का नाम बता दें। मेरी बात भी सुने, इस वक्त जितनी भी इस्लामिक कंट्री हैं, दुबई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, और इसके अलावा इराक की बात कर लें, कतर की बात कर लें, इंडोनेशिया की बात कर लें, सारे आज G20 मीटिंग के लिए भारत के अंदर बैठे हुए हैं, भारत का साथ दे रहे हैं। आप मुझे किसी एक इस्लामी मुल्क का नाम बता दें जो कश्मीर के मुद्दे पर आपके साथ खड़ा हो, जो आज आपके बुरे हालात में आपके साथ खड़े हैं। किसी एक इस्लामी मुल्क का नाम बता दें मुझे, आप पहले मुझे बताएं। इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा मोदी का ये जो अभी उसने G20 में G20 ये उसने एक भोंडा सा फूडी वो क्या उसको कहते हैं हवाई छोड़ी है, ये मैं बताता हूँ क्या उसने कहा है। उसने कहा जी ये सी पैक के मुकाबले में मैं मशरक़ वुस्ता पैक ला रहा हूँ, मैं यूरोप पैक ला रहा हूँ। और पाकिस्तान अकल के अंधे और बेवकूफ़ चाय बनाने वाले एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, तेरी लक है कि तू प्राइम मिनिस्टर बन गया, बट यू नॉट। एक चाय वाले वो सॉसपैन से नहीं निकल सका। तुम्हारी सोच उस जोश तक ही है। मैं कहता हूँ जोग्राफिया पाकिस्तान का उठा के देख लें, कहाँ पे हम, इधर ईरान है, इधर अफगानिस्तान है, उसके बावजूद भी हमारा मुल्क तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजरा है सर। ये टेम्परेरी है, These problem are not prolonged anymore। 70 सालों से सुन रहे हैं सर, ये टेम्परेरी प्रॉब्लम्स कब हल होंगी? हम सब बहुत इंटेलिजेंट हैं, इंडिजिनस हैं, हम इंशाल्लाह निकालेंगे इनको, ये निकलेंगे, इन्हें निकलना पड़ेगा। कब बाय द सेक ऑफ अल्लाह, बाय द सेक ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा मुझे एक इस्लामिक कंट्री का नाम बता दे, मैंने सवाल किया है, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। टर्की में जब ज़ल्ज़ला आया आप लोगों ने क्या किया? उसका ही भेजी इमदाद उसको वापस पैक करके भेज दिया, हमारे मुंह पे इतना बड़ा थप्पड़ पड़ गया सर। ये इसको आप इस तरह क्यों लेते हैं? एक भाई की अगर दूसरा भाई नहीं लेता इमदाद, आपने इमदाद भेजी, तुर्की ने इमदाद भेजी ना, सिंध के लिए भेजी, आपने सिंध के लोगों को नहीं दी, संभाल के रख ली, और जब तुर्की में ज़ल्ज़ला आया वही पैक करके आपने वापस भेज दी। खुद सैलाब में गिरे हुए हम लोग हैं, हम सैलाब की पट्टी में गुजरे हुए हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोला मैं तुर्की आना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं आने की, हम आपको प्रोटोकॉल नहीं दे सकते। ये औकात है हमारी सर, ये औकात है हमारी। ऐसा हरगिज नहीं है, ये बातें वो हैं जो इररिलेवेंट हैं, जिनके बारे में अभी आप बातें कर रहे हैं वो इररिलेवेंट नहीं है। यकीन करें मुझे आपकी एक चीज समझ नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हैं? वेरी रिस्पेक्टली एंड आई जस्ट डिफाइन हियर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखें कि तुर्की हमारा इंडिजिनस फ्रेंड है और चाइना हमारा आयरन ब्रदर है। आप सारों को दफा करें, गोली मारें ना, कोई आए, हमें किसी की जरूरत नहीं है। कोई आ भी नहीं रहा, वो आएगा भी नहीं, ये सब एक दिन आएंगे। इन सबको पाकिस्तान की बैत करनी पड़ेगी, पाकिस्तान के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। पाकिस्तान इज द नेम ऑफ सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। अभी थोड़ा सा हमारा डीपोलिटिसाइज हुए हैं, डीपोलिटिकल मामलात हैं, थोड़े से डिस्टर्ब हैं, और साड़ी रोटी पूरी ऑनलाइन दो, फिर असी दुनिया को तड़ी ला लांगे। ये G20 को भी देख लेंगे हम, ये इंडिया को भी देख लेंगे, सबको देखेंगे, बट वी हैव टू वेट एंड मैनेज। एंड अगर ये सारी कौम एक दिन अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाए, खुदाई कसम ये शुक्रगुजार कर लें और इस्तगफार पढ़ें, खुदाई कसम अल्लाह राजी हो जाएगा और अल्लाह हमें वो रहमतें देगा जो उसने हमें पाकिस्तान की चाय वाला, एक सिंपल चाय बनाने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। अल्लाह करे ऐसा कोई चाय बनाने वाला मिनिस्टर हमारे मुल्क से भी उठे और हमारा मुल्क भी तरक्की करे। 5वीं बड़ी इकोनॉमी सर, 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है इंडिया। क्या लेना जो अपने मुल्क के अलहदगी पसंद की तहरीकों को नहीं कंट्रोल कर सकते, उनकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। सर मुझे बताएं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, आजाद कश्मीर में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, क्या पाकिस्तान में नहीं हो रहा है? वो बड़ा मुल्क है,
वो इन्वेस्टर करता है, किराए के कातिल, किराए के उजरती लड़ाई वाले वो खरीदता है, वो उसको फैसिलिटेट करवाता है। सॉरी सॉरी सर, सॉरी, मैं आपसे मजीद डिस्कशन नहीं कर सकती, सीरियसली सॉरी, मैं माजरत चाहती हूँ, मेरे में इतना स्टेमिना नहीं है, मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ, आप कुछ बात कर रहे हैं, हर बात का जवाब तो एक छोटा सा I can't take it anymore। एक वर्ड मैं बात करूंगा। देखें, जितनी भी बातें यहाँ पर हुई हैं, ये सारी बातों को अगर हम प्रिसाइसली इंक्लूड करें ना, इसकी समरी बनाएं, तो किस्सा मुख्तसर बात इतनी सी है कि हिंदुस्तान चाहे लाख इसका राग लाप ले कि उसने G20 में फातिहाना कोई काम कर दिया, इसके कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं होने, कोई इसने इन्होंने जो रेजोल्यूशन पास होने, ये रेजोल्यूशन ये इन्होंने रेजोल्यूशन जो भी करनी है, इनकी कोई कामयाबी, कोई इम्प्लीमेंट नहीं है, उसकी ग्राउंड रियलिटी नहीं। दुनिया की जो वार की टैक्टिक्स हैं वो चेंज हो गई हैं। अब जंगें ड्रोन से लड़ी जाएंगी। आप टर्की के ड्रोन आप यूक्रेन में देख रहे हैं, आप टर्की के जंगे मौशियत की होंगी, अब जंगे मौशियत की होंगी सर। आज़रबाईजान ने की है और पाकिस्तान टर्की के वो अपना ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं। इजाजत दें सर, मुझे इजाजत दें प्लीज, मैं आपसे मजीद बहस नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जो मानसिक पीड़ित हैं। वो सिर्फ भारत की बुराइयां करते रहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उनकी बुराइयां करते रहते हैं। दरअसल में इनको भारत आगे बढ़ रहा है, उससे इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये कह रहे हैं कि हम गजवा हिंद करेंगे, अल्लाह का काम है। हम कह रहे हैं अल्लाह, भगवान या जो भी जिसको जो मानता हो वो सब उतर आएंगे, तब भी गजवा हिंद तुम्हारे बाप नहीं कर पाएंगे। परमाणु बम बन चुके हैं और ये जी रहे हैं 1400 साल पुरानी वाली ज़िंदगी कि तलवार भाला लेकर आएंगे, भारत के ऊपर अटैक करेंगे और यहाँ पर सब कुछ कब्जा कर लेंगे। अरे 1-2 मिसाइल पड़ेंगी ना तो आधा पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। होश में रह के बात करो। ये पता नहीं बेहोशियों में किस तरीके की बातें करते रहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर जुल्म होता है तो यहाँ से शाहरुख खान निकलकर पूरी दुनिया के अंदर छा जाते हैं, सलमान खान निकलते हैं, सानिया मिर्ज़ा निकलती हैं और बहुत सारे क्रिकेटर निकलते हैं, जहीर खान निकलते हैं, मोहम्मद शमी निकलते हैं जो आज की भी टीम में खेल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर इस्लामिक कंट्री है, सारी छूट है, लेकिन उसके बाद में भी कोई वर्ल्ड लेवल के ऊपर कोई मुसलमान नहीं जाना जाता उस देश का। सोचने वाली बात है। ये इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि इनको कहीं से चीज़ें समझ नहीं आती हैं। जैसा कि सनामजन ने कहा था कि भारत से मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं आते हैं। अब इसके ऊपर इसने ये वहाँ पर जो है थोड़ा सा इसको फोल्ड किया। उसने कहा कि जो बंटवारा हुआ था तब नहीं आते थे, आज भी पाकिस्तान से हिंदू परेशान होकर, सिख परेशान होकर वो भारत आते हैं, लेकिन भारत से कोई मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाता है। अब इस गधे से इस तरीके की बात करने के लिए डंडा होना चाहिए। अच्छा, इनसे जब प्रूफ मांगने की बात करो तो ये कहते हैं कि हम कह रहे हैं। अबे तुम कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है? मानसिक पीड़ित व्यक्ति हो तो तुम इस तरीके की बातें कहो कि तुम्हारे ऊपर लोग विश्वास कर लेंगे। रही भारत की बात, भारत आज आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे अमेरिका चल रहा है जिसके पांव दबाने जाते हो पैसे मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए। सऊदी हो गया, दुनिया भर की जो देश हैं सब भारत के पीछे घूम रहे हैं। और जो तुम कह रहे हो कि भारत कुछ करेगा, उसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा, G20 में जो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है वो नहीं हो पाएगा, तुम एक्चुअल में चाइना से ज़्यादा इंस्पायर्ड रहते हो। 2010 से आपका वन बेल्ट वन इनिशिएटिव करके एक प्रोजेक्ट चल रहा है CPEC, वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। अब इनको लगता है कि ऐसे ही भारत ने जो अनाउंस किया है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। भारत का प्रोजेक्ट 100% कंप्लीट होगा और ये पाकिस्तानियों की मंशा कभी नहीं पूरी होगी जो सोचते हैं कि भारत बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर बड़ी दिक्कतें हैं, कश्मीर में बड़ी दिक्कतें हैं। ये बंदा ना अभी 5 साल पुराने समय में अटका हुआ है। ये कह रहा है इंटरनेट बंद है। अरे गधे, थोड़ा सा मोबाइल उठाओ, तुम्हारे पास तो इंटरनेट चालू है ना पाकिस्तान के अंदर, वैसे बहुत महंगा है लेकिन चालू तो होगा ना। वहाँ पर सर्च करो तुम कश्मीर के, बहुत सारे तुमको व्लॉगर मिल जाएंगे। इस बार मुहर्रम बहुत धूमधाम से कश्मीर के अंदर मनाया गया, रैली निकली है और तुम कह रहे हो कि स्कूटी निकलते हैं तो फिर लोग मारते हैं। तो ये मतलब कुल मिलाकर इनको भारत की बुराई करनी है। और रही तुर्की की बात, देखिए तुर्की तुम्हारा दोस्त था लेकिन आज के समय में तुम्हारी दोगलापन देखकर वो तुमसे दूर भाग रहा है। एक्चुअल में जब इनके यहाँ पर बाढ़ आई थी तो बहुत सारा सामान तुर्की ने भेजा था, लेकिन जब तुर्की के अंदर अर्थक्वेक आया तो इन लोगों ने पहले कुछ सपोर्ट करने की बात नहीं की। जब भारत वहाँ पर पहुँच गया, उसकी टीमें पहुँच गई, सपोर्ट करने लगे तो इन बेशर्मों को शर्म आती है। उसके बाद में सपोर्ट यहाँ से भेजा जाता है और सपोर्ट कौन सा भेजा जाता है, जो तुर्की इनको पहले दे चुका होता है। तो इस तरीके के लोग हैं कि ये बेइज्जत होने के लिए कहीं भी पहुंच जाते। तुम्हारे यहाँ 75 साल से भीख मांगने की जो रिवाज चल रही है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तुम सिर्फ सपने देखते रहोगे, ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कभी नहीं ख़त्म होगी।
जिस तरीके से तुम जी रहे हो ना, इससे बदतर हालत में जाओगे जिस तरीके की तुम्हारी मानसिकता है। और भारत को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, 75 साल से यही कर रहे हो, 4 बार लड़ाई कर चुके हो, लेकिन भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसने कहा कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। अरे चाय बेचने वाला हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारे यहाँ पर जूता जो बनाता है वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है, सेना का हमारे अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ कोई नहीं बन सकता है। तुम्हारे यहाँ पर सेना जिसको पसंद करती है उसको बनाया जाता है। और तुम किस तरीके की बात करते हो? तुम अपने यहाँ पर बात करते हो कि हमारे यहाँ के बड़े बड़े लोग ही जिसको आर्मी चाहती है उसी को तुम्हारे यहाँ प्रधानमंत्री बनाया जाता है। खुद रोना रोते हैं और हमारे देश की जो सबसे बड़ी ताकत है, लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन उठाते रहते हैं। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के अंदर 10 साल से सबसे फेमस नेता है जिनको पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। और तुम्हारा देश तो पूरी दुनिया के अंदर उसामा बिन लादेन के नाम से जाना जाता है, हाफिज़ सईद के नाम से जाना जाता है, आतंकवादी संगठनों के नाम से जाना जाता है। तुम्हारे देश की क्या पहचान है? और तुम बात करते हो कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश है। अब ऐसी मानसिकता के जो लोग शिकार हैं ना, इनके लिए डंडा ही होना चाहिए, बिना डंडे के काम नहीं चलने वाला है। ये व्यक्ति मानसिक पीड़ित है और इसका इलाज तभी हो सकता है जब हाथ में डंडा हो और इसको भारत में गली गली घुमाकर दिखाया जाए कि भैया यहाँ बताओ कहाँ पर दिक्कत चल रही है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।